नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सीजी टेक्निकल फार्मिंग पे। और अभी हम मौजूद है अर्जुनी में कृषि केंद्र गुरुदेव कृषि केंद्र पर अर्जुनी में हम मौजूद हैं। हमारे साथ भाई साहब हैं भूपेंद्र साहू, जो हमें धान की खेती के बारे में बताएंगे कि कौन सा दवाई डालना चाहिए, कैसे डालना चाहिए, क्या है। तो बहुत बहुत स्वागत है भाई आपका हमारे YouTube चैनल सीजी टेक्निकल फार्मिंग में। सबसे पहले तो मैं आपसे प्यार से परिचय लेना चाहूँगा। मेरा नाम भूपेंद्र साहू है जी। और हमारा दुकान का नाम है गुरुदेव कृषि केंद्र, जो अर्जुनी के मेन मार्केट में जी जी है। जी। तो ये कितने साल से यहाँ पे है ये दुकान? ये लगभग 20 साल से यहाँ पर हमारा दुकान संचालित है। जी जी। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके एरिया में सबसे ज़्यादा कौन से धान का डिमांड रहता है? हमारे एरिया में सरना सीगमेंट जो किसान भाई मन 150 से 145 से 150 दिन के कटे वाला धान हमारे क्षेत्र में वही धान के ज़्यादा डिमांड है जी। और हमारे यहाँ का है पानी के अच्छा उपलब्धता है, जेकर वजह से सबो किसान भाई मन 145-50 दिन के धान लगाना पसंद करते हैं। जी। पानी के पूरा पूर्ति है, पानी की अच्छा व्यवस्था है। खबर हमार अर्जुनी क्षेत्र राजनांदगांव के दक्षिण भाग हिस्सा है, जिसमें नदी के आसपास में चारों ओर के बहुत अच्छा स्रोत है, जेकर वजह से हमारे यहाँ अधिकतर किसान भाई मन माई सीगमेंट जिला हमन बोलथन। जिसमें 145 दिन 150 दिन के धान किसान भाई मन बोना बहुत पसंद करते हैं। जी। तो आपसे ये जानना चाहूँ कि जैसे कि अगर हम धान बोई करत हन तो जैसे शुरुआती किसे करना चाहिए और जैसे कि अगर अपन रोपा करना है तो अगर थरहा डाले की तैयारी क्या करना चाहिए जमीन के? देख, किसान भाई मन अपन उपलब्धता के हिसाब से 3-4 प्रकार से कर सकत है। जी। जैसे हमारे यहाँ किसान भाई मन जेकर कर खुद के हाथ में बोर के साधन है, जे मन परहा रख सकते, उमन परहा के माध्यम से भी धान की खेती कर सकते। जेन किसान भाई मन जेकर कर पानी के शुरुआत में उपलब्धता नहीं रहा है, तो मन सीधा बोआई भी कर सकत है। और जेन किसान भाई मन कर जैसे पानी है और परहा नहीं करना चाहते, तो मन लाई चोपी भी सीगमेंट लाई चोपी भी डायरेक्ट बोआई करके कर सकत है। जेमें जैसे तीनों अलग अलग में कैटेगरी में बता देते हैं। बिल्कुल। जैसे कि जेन किसान भाई मन लाई चोपी करना चाहते, तो शुरुआत में जमीन ला मताए से पहली गर्मी में बढ़िया जुताई हुए रहना चाहिए जमीन के। ये तो भूमि की तैयारी के बात करत हो। ओकर बाद पानी भर के ओला हमन ट्रैक्टर से मताई बोलथन, चाहे वो मता नहीं बोले जाते, ये माध्यम से हो, कोनो भी माध्यम से हो, और मताई करके फिर बीज ला 24 घंटा पहली अपन पानी में भिगो के उमें हल्का अंकुरित हो जाए, ओकर बाद सिंचाई कर सकत है। और किसान भाई मन ला अगर बीमारी से बचना है तो मैं कोई भी मार्केट में अच्छा कंपनी के जैसे फफूंद नाशक जिला बोलथन हमन जैसे बाविस्टिन हो गए, कार्बेंडाजिम हो गए, एक धान में पहली से मिला सकत है। जेन किसान भाई मन ला बहुत आगे चल के वो फफूंद जनत रोकथाम पर बहुत सहयोगी रहे। मेरा पूछना यह था कि जैसे कि अगर हमको उसको दवाई को मिलाना है तो कितना मात्रा में मिलाना है उसको, और जो है पानी से निकालने के बाद मिलाना है कि पानी में ही मिलाना है, इसको थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए। देख, पानी से जैसे भीगे के बाद में निकाला था, उमें किसान भाई मन उमें भी मिला सकत है, और भिगाए से पहले भी मिला सकत है। उमें ज्यादा कुछ ये नहीं हो, लेकिन भिगाए के बाद अगर मिला थे तो मैं किसान भाई मन ला वो जो दवाई मिला थे उसमें ज्यादा रिजल्ट मिली और ज्यादा गुणवत्ता मिली। जैसे और ये तो हो गए तो लाई चोपी, जेन किसान भाई मन परहा लगा थे, तो मन परहा लगाए से पहली खेत के पहले ही जुताई करना चाहिए। गर्मी में जेन समय सूखा रहते, ओखर बाद में पहली बीज ला तैयार करे बर, जैसे हमारे यहाँ बीज ला उपचारित करे बर ये तो कार्बेंडाजिम होते या सीड प्लस करके एक और अलग सीड ट्रीटमेंट के भी दवाई आते, या बीजो रिच
ऐसे बहुत सारा मार्केट में दवाई उपलब्ध है। हमारे यहाँ सीड प्लस उपलब्ध है, कार्बेंडाजाइम उपलब्ध है, बाविस्टिन पाउडर उपलब्ध है, जेकर से आप ओला उपचारित कर सकत हो। बीज ला उपचारित करवाए के बाद आप हल्का अंकुरन करवा के ओला थरहा तैयार कर सकत हो। थरहा में जैसे आप हाइब्रिड सीगमेंट लगात हो धान, तो बीज के आप मात्रा 6 किलो रख सकत हो। और जोन किसान भाई मन हा मतलब रिसर्च बीज लगाते, वो किसान भाई मन हा 15 से 20 किलो तक बीज के मात्रा रख सकत है। जोन किसान भाई मन हा देसी सीगमेंट अपन घर वाला बीज ला लगाते, वो मन हा 30 से 35 किलो तक अपन बीज के मात्रा रख सकत है। वो पर एकड़ के हिसाब से। हाँ, पर एकड़ बर सफिशिएंट रही हो। जी जी। तो ये तो हो गया अपन उपचारित कर लें। फिर जैसे रोपाई करना है अपन ला खेत में, हाँ, तो ओखर का तैयारी करना चाहिए। 3 प्रकार से होते हमार किसानी। हाँ, एक सीधी बुआई वाला मन के आप चर्चा भूल गए हो थोड़ा से। तो सीधी बुआई जिन किसान मन करत है, तो वो मन हाँ पहले तो सीड ट्रीटमेंट पहले ही बता चुके हूँ आपला। ओखर बाद जैसे वो आने वाला सीजन रहते बन मत जागे, है ना, मतलब नींदा मत जागे। तेकर बार पैराजो सल्फ्यूरान करके एक केमिकल आते जो हमारे मार्केट में साथी है, लाठी है और अन्य कई ठो नाम से उपलब्ध है। बोला सीधी बुआई वाला मनहा जैसे बीज ला डाले के 2 से 3 दिन बाद ओला डाल सकत है, जेकर से बीज जैसे नीला के बीज है वो हर जगह से बच जाए, बीज ला जागे से रोक दी। तो वो पाउडर फॉर्म पे आता है। पाउडर फॉर्म पे ही उसको जैसे वो खेत में डालना है तो हाँ, उसको खेत में डालना है तो रेत के साथ में 2 घमेला या 4 घमेला पर एकड़ रेत के साथ जैसे 10% पैराजो सल्फ्यूरान आते, पोला अगर आप डाला तो 80 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से डाल सका था। दूसरा चीज वही पैराजो सल्फ्यूरान हाँ ज्यादा परसेंटेज में और दूसर नाम से का नाम से आते सीरियस के नाम से आते, बोला आप 12 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से रेत में मिला के डालू तो ओकर से बन जागे में मान के चल आप ला 60 से 70% तक आप ला नींदर जागे से राहत मिल जाही। दूसरा चीज जिन किसान भाई मन जिसे परहा बोआते हैं, परहा लगाते, तो में प्रेटिला क्योर 50% करके एक केमिकल आते, जिन हमार मार्केट में आज रिफिट के नाम से या अन्य कई ठो कंपनी के अलग अलग नाम से उपलब्ध है। वो दवाई ला आप किसान भाई मन हाँ डाल सकते है। जे में जिस परहा वाला खेती है उनमें रेती के 4 घमेला रेती के साथ आप लगभग 400 ml के मात्रा आप मिला के डाला था, तो में परहा में मान के चलो 80% तक नींदा आपके जगह से बच जाही। दूसरा चीज जिन लाई चोपी वाला किसान भाई मन है वो मन हा सीधी बुआई वाला जो पैराजो सल्फ्यूरान पहले जो केमिकल बताओ वो ला डाल सकत है, जो साथी के नाम से भी आते लाठी, और मार्केट में अन्य कई ठो कंपनी अपन अपन ब्रांड नेम से उपलब्ध है, वो डाल सकत है। आप जो भी आपको सहूलियत पड़े, जो भी जो भी आप अवेलेबल है आपको डाल सकते हैं, सहूलियत पड़े। जैसे कि उसके बाद जैसे पेड़ बनाना है अगर उनको, तो उसके लिए ओकर बाद नेक्स्ट जिसे खाद प्रबंधन और नींदा प्रबंधन में आथन, तो खाद प्रबंधन में जिसे देखथन तो जो सीधी बुआई करने वाला जो किसान भाई है या तो शुरुआत में डीएपी के मात्रा 1 बोरा पर एकड़ और 15 किलो पोटास के हिसाब से डाल सकते है, इनमें बढ़िया रिजल्ट है। और जोन किसान भाई मन जिसे परहा लगाते तो जिन समय परहा मत ही वही समय पर एकड़ 1 बोरा डीएपी और 10 से 15 किलो पोटास की मात्रा सफिशिएंट रहते, या सिंगल सुपर फास्फेट डाला थे तो वो भी 1 बोरा 1 से 1.25 बोरा तक ओला किसान भाई मन शुरुआत में एक ही बार दे सकते। ओमे एक बहुत अच्छा ये मिली, और साथ में जैसे हमारा माइक्रो न्यूट्रिशन जेला बोलथन जो किसान भाई मन ला पौधा ग्रोथ करे में, जड़ के विकास करे में ये जिसमें सहयोग करी, तो ह्यूमिक एसिड है और जैसे माइकोराजा है, जैसे मार्केट में पीआई के बायोविटा है, और जैसे मनसा की ह्यूमिकोट है, या जैसे जिंक के मात्रा है जिंको 33% के नाम से जैसे आते जिंक सल्फर, एकर किसान भाई मन खाद के साथ ही उपयोग कर सकते है। जेला दूसरा जैसे पहला 15 दिन के अंदर देना रही।
जैसे बुआई करे तो कर 15 दिन हाँ के बाद? 15 दिन के अंदर सेकंड खातू चली। हरुणा सीगमेंट के धान मन में 15 दिन के अंदर, और माई सीगमेंट के धान है तो 20 दिन के अंदर ये सब माइक्रो न्यूट्रिशन के उपयोग किसान भाई मन पेड़ाए मोटाए बर कर सकत है। रही बात जैसे ओकर बाद भी नींदा नाशक नींदा और जग के, तो वो समय भी हमार दुकान में उपलब्ध है। जैसे बिस्पायरी बैग सोडियम 10% के हिसाब से और दवाई आते जैसे सांवा बदौरला मार थे। जो मार्केट में अभी वर्तमान में नामनी गोल्ड है, नॉमिनेट है और कई ठो ब्रांड नेम से उपलब्ध है। और जैसे अभी मार्केट में नया है नोविक्सिट, ये ला किसान भाई मन डाल सकत है। दूसरा चीज एक बात आ जाता हमन चौड़ा पत्ती, ये पहली जो दवाई बताऊं वो है आपके सांवा बदौरला मार। और जो किसान भाई मन के में जैसे चौड़ा पत्ती वाला बंद दिखा थे, ओमन मेट सल्फ्यूरान इथाइल करके आलमिक्स, पीआई मिक्स या अन्य मार्केट में कई ठन नाम से जैसे अगर स्प्रे वाला होगा तो उसका जो है ना पर एकड़ का और पर स्पेयर का डोज बताइएगा। हाँ, तो ये जो किसान भाई मतलब मैं बता रहा हूँ जो नामनी गोल्ड है, बिस्पायरी बैग सोडियम है या नोविक्सिट करके, तो ये स्प्रे में ही चलाना रहते। जो बाद में जब वो बन जाग जाते थे कर बन रहे। तो जैसे आप बिस्पायरी बैग सोडियम अगर सावा बदौरला मारे बर डाला तो एला आप 15 से 20 ml पर पंप पर एकड़ में 8 पंप के हिसाब से एला चला सकत हो। और वही में ही मिला के आप मेट सल्फ्यूरान जिसे आलमेक्स और पीआई मिक्स मार्केट में आओ कई ब्रांड नेम है, ये दवाई भी आप 8 ग्राम प्रति 6 स्प्रे, मतलब 6 स्प्रे 8 ग्राम की जो दवाई है वो ला 6 गिलास पानी में मिला के आप मन ओला चला सकत हो। जिसमें चौड़ा पत्ती वाला आपके जतका किस्म के बन होही, अगर 15 से 20 दिन के बन रही तो धान ला डैमेज नहीं करे, वह धान ला हल्का पीलापन ही जो खातू मारे के बाद और हरिया जाए, तो वो दवाई आप उपयोग कर सकत हो जी। और आगे चलन तो फिर आगे का है ओकर बाद जैसे पौधा के लाइफ साइकिल के हिसाब से जैसे खाद प्रबंधन में पहले खाद का प्रबंधन ला अपन कंप्लीट कर देता। जैसे माई धान है तो माई धान में उनमें 4 राउंड खातू चली। तो पहला राउंड में आप ला बताओ या सिंगल सुपर फास्फेट या डीएपी के साथ 15 किलो पोटास चला सका था। दूसरा राउंड 15 हरुणा धान में 15 दिन और माई धान में 20 दिन, जिसमें आप माइक्रो न्यूट्रिशन के साथ में यूरिया मिला के चला सका था। और जिन किसान भाई मन ला जैसे लगा थे कि यही में हमन कीट प्रबंधन भी कर देथन, तो कीट प्रबंधन के लिए जैसे हमारे यहाँ बहुत सारा दवाई है। जैसे कोलफ्रेंट्रान नीरीप्रोर करके केमिकल आते 0.04%, जो फर्टेरा के नाम से उपलब्ध है, बैलट के नाम से उपलब्ध है मार्केट में, और कई कंपनी के फरेरा इंस्टा ऐसे कई नाम से उपलब्ध है। तो वो कोलफ्रेंट्रा नीलीप्रोल 0.04% करके वो दवाई ला आप चला सकत हो, या 0.05% के हिसाब से करटाप के भी में ये आते। तो ये ही खाद के साथ में आप इला अगर साथ में चलात हो तो जैसे जो तना छेदक वाला जो कीट रहते वो कर प्रबंधन पहली से हो जाए। ओकर बाद जैसे दूसरा खाद के अपन बात करो तो दूसरा खाद में भी आप मन है जैसे 25 किलो, पहला खाद में 25 किलो यूरिया चलाओ आप डीएपी के बाद, नेक्स्ट राउंड फिर 25 किलो, अगर हरुणा धान है तो 20 किलो, अगर माई धान है 25 किलो यूरिया आप नेक्स्ट राउंड में भी चला सकते। ओकर बाद फिर 15 से 20 दिन के बाद जिन समय धान है 45 से नहीं 70 से 80 दिन के हो जाए लगभग गभोट में आने वाला रही, तो वो समय आप 15 किलो पोटास 25 किलो यूरिया, ये खाद के टोटल स्टेज है। ये में खाद के आपके टोटल प्रबंधन हो जाए। दूसरा चीज रही बात कीट के बोलथन, तो ओकर बाद भी जैसे कोई किसान मतलब कीट दिखत है तो आगे कीट प्रबंधन में हमन प्रोफेनोसाइपर, प्रोफेनोफास प्लस साइपरमेथ्रिन के जो घोल आते ओला 40 ml पर पंप या 400 ml पर एकड़ के हिसाब से ओला चला सकत हन, या
हमार जैसे हमार दुकान में अभी उपलब्ध है बाइफेंथ्रिन करके एक दवाई आते 10% में, ओला 30 से 35 ml पर एकड़ के हिसाब से ओला किसान भाई मन चला सकत है जी। और या फिर जोन किसान भाई मन ला अपन नज़दीकी दुकान में जैसन उपलब्ध है, जैसे हमारे यहाँ कोराजन भी उपलब्ध है, हाँ हाँ है ना, और हमारे यहाँ वो एला किसान भाई मन हा चला सकत है जी। जैसे कोरांजन चला तो पर एकड़ 60 ml, क्लोरोसाइपर या प्रोफेनोसाइपर चला तो 400 ml के हिसाब से आप कीट प्रबंधन कर सकत हो। एक लगभग क्षमता रही 30 से 35 दिन तक ये सिस्टमेटिक कीटनाशक हरे जिन किसान भाई मन ला अच्छा राहत दी। बाइफेंथ्रिन, क्लोरोसाइपर या प्रोफेनोसाइपर एला चला सकत है जी जी। किसान भाई मन। फिर उसके आगे क्या प्रोसेस रहेगा? उसके आगे जैसे और जो समस्या आता है आथे किसान भाई मन ला, तो ओकर बाद आ सकत है माहू के शिकायत आ सकत है जी। तो माहू पर हमारे यहाँ जैसे तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि माहू के लिए कौन से दवाई का इस्तेमाल करें हम? जैसे कीट प्रबंधन में आथन तो कीट प्रबंधन में नेक्स्ट स्टेप आते किसान भाई मल्ला जोन फसल ला बहुत ज्यादा नुकसान करते वो है माहू जी। तो माहू जैसे माहू के चेक करे के विधि है, हाँ हाँ जिन किसान भाई मन ला पेड़ ला हटा के थोड़ा बारीकी से नजर रख के हाँ। ये माहू जैसे इक्का दुक्का दिखत है तो किसान भाई मन माहू के वो समय अगर दवाई प्रयोग करत है तो किसान भाई मतलब माहू में बहुत अच्छा रोकथाम मिली। जैसे कि माहू हो गए या माहू दिखत है तो हमारे यहाँ माहू के जैसे कुछ कुछ अच्छा दवाई है, जैसे पाइमेट्रोजिन है 50% करके आते बोला किसान भाई मन 50 से 60 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे ओला कर सकते हैं। दूसरा चीज जैसे डायनाटेफ्यूरान करके जोन में जोन बोला था वो दवाई हर कंपनी अलग अलग ब्रांड नेम के नाम से बनाते हैं, जैसे कि पीआई के हमार ओसिन हो गए, पाइमेट्रोजिन में जैसे जेऊ के क्लेम हो गए, ऐसे अलग अलग कंपनी अलग अलग ब्रांड नेम से बनाते। तो पाइमेट्रोजिन है, डायनाटेफ्यूरान है या इमीडा 18% है, ये किसान भाई मन अपन अपन हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। और ये दवाई जैसे सही समय में और सही मात्रा अगर चला थे 50 ग्राम मेटसल्फ्यूरान या पाइमेट्रोजिन है ये 50 से 60 ग्राम पर एकड़ तक से चलते जिन किसान भाई मतलब माहू में अच्छा राहत दिला सकते। और अगर इमीडा मारा थे 18% तो 20 ml पर पंप के हिसाब से लगभग 200 ml पर एकड़ ये किसान भाई मन मार सकते हैं, जेन माहौला बढ़िया कंट्रोल कर सकते हैं। जी जी। और जो ऐसे इल्ली टाइप के होते हैं और जो इल्ली टाइप के होते हैं जो ओला तना छेदक बोलथन, जो तितली से जनित बीमारी है जो पत्ती लपेटक होते और साथ में तना छेदक होते, वो दोनों लगभग सेम कैटेगरी की कीड़ा हरे, जेकर पर मैं पहली दवाई आप ला जोन बताऊं जैसे कि क्लोरोसाइपर प्रोफेनोसाइपर अगर कम मात्रा में है तो ओला चला सकते है, जेरा 300 ml से 400 ml पर एकड़ तक चला सकते है किसान भाई मन। दूसरा चीज है ओकर से अगर ज्यादा कीटनाशक कीड़ा के प्रकोप दिखा थे किसान भाई मन ला तो प्रोफेनो ओकर से थोड़ा ऊंचा दवाई यही प्रोफेनोसाइपर प्रोफेनो फास्ट प्लस साइपरमेथ्रिन के मिक्स घोल आते जेल किसान भाई मन 300 से 400 ml तक पर एकड़ अपन कीट के हिसाब से बोला किसान भाई मन चला सकते हैं, जेकर से किसान भाई मतलब बढ़िया राहत मिली। और ओकर सिवा भी बहुत सारा और दवाई है जैसे कि बाइफेंथ्रिन 10% ईसी में आते वो दवाई ला भी 300 से 400 ml के हिसाब से अगर किसान भाई मन मारा थे तो उनमें भी तना छेदक में बढ़िया राहत मिली। ओकर सिवा जैसे कीट और रोग प्रबंधन में जिसे देखथन तो किसान भाई मन ला एक और समस्या से ग्रसित होते जे किसान भाई मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान देते, जेला जैसे जो पेड़ में सड़न होते ओकर भी किसान भाई मन ला अगर उपचार करे तो सड़न से भी बच जाही। और आगे चल के जैसे बाली निकले के बाद
या तो बाली है गर्दन से टूट जथे या गर्दन में नीचे तरफ के दाना मन में भरावा थे, ये भी एक समस्या थे। और ओखर बाद भी एक कंडुआ रोग के समस्या थे, जिसमें दाना में पूरा करिया करिया टाइप के लट बंधा ओ जैसे कि अपन सामान्य भाषा में अपन होला का बोलतन लाइन फूटना ऐसा टाइप हाँ का हाँ, बोलते जब हैं, सामान्य हाँ। भाषा में लाई फूटना भी बोलथन, हमर लोकल किसान, हमर क्षेत्र किसान मन बोलते। जी जी तो मैं एक एक करके बताऊं। जी पहली तो जो चिपचिपा जैसे पेड़ सड़न होते, जो सड़न के लिए जैसे है तो थाईफ्लूजामाइड करके एक दवाई आते, जो किसान भाई मतलब जैसे सड़न के समस्या आते, जिसे मार्केट में अलग अलग ब्रांड नेम से उपलब्ध है। जैसे हमारे यहाँ पल्सर के नाम से ये थाईफ्लूजामाइड की दवाई IIL कंपनी के आते, वो दवाई आप सड़न पर बढ़िया काम कर रही। दूसरा चीज जन किसान भाई मतलब जैसे कंडुआ रोग के समस्या आते, जो वो भी एक फफूंदजनक रोग है, तो में जैसे इक्का दुक्का जैसे शिकायत आते, वही समय जैसे प्रोपिकोनाजोल जो टाइड टिल्ड अलग अलग नाम से मार्केट में उपलब्ध है, टाइड टिल्ड और कई ठो ब्रांड नेम से जैसे प्रॉपर्टीज, ऐसे कई ठो ब्रांड नेम से उपलब्ध है। प्रोपिकोनाजोल 25%, ये दवाई किसान भाई मन कंडुआ रोग से बचे बर इला 250 से 300 ml पर एकड़ तक किसान भाई मन चला सकते। और एकर सिवा जैसे कीट प्रबंधन में और कौन सा वो फाफा के लिए फाफा जो पहली दवाई बताओ ना, वही में फाफा भी चले जाए। जैसे प्रोफेनोसाइपर, क्लोरोसाइपर वगैरह जो नहीं दवाई बता, या बाइफेंथ्रिन जो इल्ली जनित जो रोग बताओ, वो में फाफा, तितली और अगर बाइफेंथ्रिन चलाते हो तो वो में मच्छर भी, इस टाइप के जम्मू किस्म के आपके कीट, जो इल्ली वाले हैं, हाँ इल्ली प्रजाति और फाफा प्रजाति उनमें खत्म हो जाए। या जैसे जो किसान भाई मतलब ज्यादा फाफा के अगर काटे के अगर जैसे समस्या हो थे, तो वो किसान भाई मन यही दवाई ला रिपीट भी कर सकते हैं। और इनमें एक और दवाई जैसे आते क्लोरफेंट्रानिलीप्लोर करके भी एक 18% में, जो कोराजन के नाम से मार्केट में उपलब्ध है, हेलीप्रो के नाम से मार्केट में उपलब्ध है, वो किसान भाई मन 60 ml के हिसाब से अगर 2 राउंड अगर छिड़काव करते हैं पूरा फसल के दौरान, तो किसान भाई मन में जहाँ तक के अनुभव है मोर जी जी कि आओ समस्या नहीं होना है। जी तो ये है। और ओकर सिवा जैसे जो किसान भाई मन और बढ़िया से प्रबंधन करना चाहते, तो ये है कि रोग के लक्षण ला समझे पड़ी, और रोग के लक्षण ला थोड़ा समझ के अगर पहली से अगर कोई भी कीटनाशक के सही उचित मात्रा में अगर उपयोग करत हन, सही समय में अगर छिड़काव करत हन, तो किसान भाई मन ला खर्चा भी कम ही और रोग होए से भी बच जाई। जैसे कि कीटनाशक में हम अक्सर देखे हन, किसान भाई मन जब दवाई डालते तो का होते 70% पहली से कट चुके रहते, तो मन ला का लगते कि हम दवाई डालें और फसल में काम करिस नहीं दवाई। ओकर कारण ये होते कि इल्ली लार्वा छोटे से रहते, नीचे जाके काटना शुरू कर दे रहते। कहीं न कहीं 50 से 50-60% तक वो काट चुके रहते। अब वो समय में किसान भाई मन जिसे दवाई डालते, तो फिर कीड़ा तो मर जाते, लेकिन जो कट गए है वो पेड़ फिर से जुड़ जाही का नहीं जुड़े, तो में का है बाद में फिर सूखा बाल निकलते, तो किसान भाई मन ये लगते कि दवाई डाले ना वो काम नहीं करी ऐसे लगते। लेकिन ऐसे नहीं है, अगर सही समय में उचित समय में अगर उचित मात्रा आप दवाई के डाला तो आपला कास्ट मतलब पैसा के लागत भी कम लगी और साथ में अच्छा उपचार भी हो जी। तो ये जैसे अगर समय आते तो वही टाइम से डालना चाहिए ताकि कोई दिक्कत मत हो। देखो जनरल जैसे एक एक्सपेक्टेशन नहीं कबो कि बीमारी लगे से पहले अगर हम अगर उपयोग करन तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, जैसे भी पत्ता तो संभला थे जिन समय देख वो भी जीव हरे और जीव ला कहीं न कहीं अपन बच्चा के सुरक्षा चाहिए रहते। जैसे हम अपन बच्चा ला ये समझथन ना कि सुरक्षित जगह में पैदा करन और सुरक्षित रहे, वैसे हर जीव जंतु के अंदर वो गुण रहते। तो पौधा जैसे ही पत्ता फैलाते और
कीट ला ये महसूस होने लगते कि अब पत्ता मोर बच्चा संभाल ली, तो वही समय वो अंडा देते। तो जिन समय पत्ता अगर अच्छा लहराए के शुरू होते और चौड़ा होते, उसी समय पहला कीटनाशक के अगर आप छिड़काव कर देते हो या खाद के साथ में जैसे को दानेदार वगैरह भी आप छिड़काव कर देते हो, तो में आपके 70% समस्या तो ऐसे ही निजात मिल जाए आपला। दूसरा चीज ओकर बावजूद भी जैसे 90% तो कीड़ा ला अंडा ना वो खत्म कर दी, लेकिन ओकर बावजूद भी अन्य खेत से हो, उड़ के हो या अन्य माध्यम से कुछ, अब 100% तो कोई खत्म नहीं कर सके, तो वो जो बचे हुए है ओला आप स्प्रे के माध्यम से खत्म कर सकते। तो अगर सही वही कहो ना, सही समय ये रोपाई के वो बताओ ना, जैसे दिन बताओ, जैसे कि ये दवाई डालना है तो धान कितने से कितने दिन के बीच में रहेगा, उस समय डालेंगे? जैसे पहला आप कीटनाशक के जो प्रयोग करा था, रोपा लगे के 10 दिन के अंदर आप पहला कीटनाशक के प्रयोग कर लो, ओकर बाद 30 से 35 दिन बाद एक बार रिपीट कर लो। तो मैं जहाँ तक मैं कहूँ कि किसान भाई मन के 70% जो मेन जो समस्या है, जिन फसल ला 60 से 70% तक जो नुकसान करते, वो है तना छेदक आपके। वही हमारे किसान भाई मतलब सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है। हाँ जी बिल्कुल, है ना, तो वो कर से राहत मिल जाए। ये 2 राउंड अगर आप बढ़िया से दवाई चला लो, सही मात्रा में चला लो, तो आपला बहुत अच्छा मतलब तना छेदक के प्रति आपला राहत मिल जाए। जी जी। तो आप एक्सपीरियंस जानना चाहूँ कि आप कितना साल से लाइन में जुड़े हुए हो? मैं हाँ पिछले 10-12 साल से दुकान में काम करा था। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपको कितने साल हो गए इस फील्ड पे काम करते हुए, और ये भी बताइए कि आप खेती करते हैं, आपका एजुकेशन लेवल भी बताइएगा। जी। वैसे तो मैं 12वीं पास हुआ जी, और आपके दुकान मतलब कृषि वस्तु विक्रेता दुकान में मैं पिछले 12 साल से काम करा था। जी जी। और मैं खुद के भी 6 एकड़ के किसान हवा डोंगर गांव के। जी जी। तो ये सब अनुभव मिला के आपला जो अनुभव आपसे शेयर करा था, ये सारी चीज के एक गहन निचोड़ है जो ला आपला मैं शेयर करा था। जी जी। लगभग जम्मो कीट ला हमन आपके हमें कवर कर चुके हैं। जी जी। लेकिन कुछ कुछ ऐसे है अनुवांशिक, जैसे कोई साल जैसे उमस बढ़े से, जैसे मौसम में उतार चढ़ाव में कुछ कुछ और समस्या किसान भाई मन ला जिसे देखे मिलते, जेला अलग से मैं आपला चर्चा कर देता हूँ। जो धान के फसल में बोले जाए, तो धान के फसल में जो अनुवांशिक है जो कभी कभी होते, तो ऐसा समस्या है कि ब्लाइट और ब्लास्ट के भी समस्या किसान भाई मन ला आते, है ना। तो और एक शीत ब्लाइट जो सड़न गलन करके जो बोलत रहे, वो शीत ब्लाइट हमन नॉर्मल हमार देसी लैंग्वेज में हमन बोला शीत ब्लाइट कथन। तो जो मैं बता हूँ कि पल्सर करके एक दवाई आते थाइफ्लूजामाइड, वो शीत ब्लाइट में बहुत अच्छा आपला दी 20 ml पर पंप के हिसाब 150 ml पर एकड़ के हिसाब से आपला वो दवाई ला आप चला सकत हो शीत ब्लाइट के लिए। और अगर कम मात्रा में है तो आप नेटियो या वेलिडामाइसिन के भी छिड़काव कर सकत हो, वो में भी अच्छा किसान भाई मन ला। तो ये ब्लास्ट में काम कर रही है? नहीं, ये शीत ब्लाइट पर बता। और नेटियो जैसे दवाई है वो ब्लास्ट पर भी अच्छा काम करते, जिन किसान भाई मन 10 ग्राम पर पंप के हिसाब से 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से किसान भाई मन ओकर भी छिड़काव कर सकत है, जो बहुत अच्छा आप मतलब ये मिली। दूसरा चीज जैसे ब्लाइट और ब्लास्ट दोनों अलग अलग समस्या है, तो ब्लास्ट ये हमला पहचाने ल पड़े कि किसान भाई मन ला पहचान के अगर हो तो दवाई अपन मन से मांग सकते। जिसमें ब्लास्ट ओला कथन जो पानपुर के असन दिखते, किसान भाई मन ला ऐसे छोटे छोटे आँख टाइप के धान के पत्ता में दिखी, जो पान खा के ऐसे पूरक दे, ऐसे ओला हमन हमर देसी लैंग्वेज में ब्लास्ट के एक बीमारी हमन कथन। तो वो कर लिए बढ़िया आप मन जैसे हेक्साकोनाजोल के आप छिड़काव कर सकत हो, या ट्राइसाइक्लाजोल के साथ कोई भी अच्छा बैक्टीरिया नाशक जैसे बोलते हैं स्ट्रेप्टोसाइक्लिन,
ओकर मात्रा आप 3 ग्राम के पाउच, कितना ग्राम के पाउच थे स्ट्रेप्टोसाइक्लिन? 6 ग्राम के पाउच आते जो किसान भाई मन 3 स्प्रे के बना सकते, ओकर छिड़काव कर सकते ट्राईसाइक्लाजोल के साथ। ट्राईसाइक्लाजोल के मात्रा रही 120 ग्राम पर एकड़ में। हाँ, जोन किसान भाई मन ला जैसे ब्लास्ट समस्या दिखा थे ओकर बर एकर छिड़काव कर सकत है। दूसरी चीज जोन किसान भाई मन ला ब्लाइट के समस्या है, तो ब्लाइट के समस्या में का होते है कि पत्ता टीप से लेकर पत्ता के दोनों किनारा धीरे धीरे सूखना शुरू होते और धीरे धीरे पूरा पेड़ ला सुखा देते। तो ओकर समस्या जैसे आते तो किसान भाई माने हेक्साकोनाजोल के 300 ml मात्रा और साथ में कोई भी अच्छा बैक्टीरिया नाशक जैसे स्ट्रेप्टोसाइक्लिन प्लांटोमाइसिन के नाम से हमारे मार्केट में उपलब्ध है, स्ट्रेप्टो के नाम से भी उपलब्ध है और अन्य कंपनी और कई ठो ब्रांड नेम के नाम से निकाले हो ही। वो दवाई की आप 6 ग्राम मतलब बैक्टीरिया नाशक 1 एकड़ में 12 ग्राम और अगर आप प्लांटोमाइसिन चलाते हो तो 50 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हो, जो बहुत अच्छा आपला उमें कंट्रोल करिए। और मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, जैसे आपके एरिया में सबसे ज्यादा कौन सी बीमारी का प्रभाव पड़ता है? हमारे यहाँ पिछले अगर सीजन की बात करें, पिछले सीजन के बात करें तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो किसान भाई मतलब प्रभावित करीस वो बीमारी है, एक तो तना छेदक है। हाँ। जो किसान भाई मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान उठाए पड़े। दूसरा चीज़ है माहू में सब किसान भाई मतलब, और पिछले साल एक पहली वाला सीजन में जो कंडवा रोग बोले में हाँ, जो धान के बाली मन में धब्बा धब्बा हो जाते, काला काला, हाँ काला काला लट टाइप के बंधा थे, वो लाइव फूटना जिला बोलता ना मन, वो बीमारी के सबसे ज्यादा प्रभाव देखे मिली। और अभी पेनिकल माइट एक और समस्या है, जेकर समस्या भी लास्ट ईयर देखे मिले रही से। पेनिकल माइट एक अलगे समस्या है जो एकदम बारीक कीट रहते, जो बाली निकलते समय ओकर जो पोत रहते ओकरे अंदर एकदम हरा टाइप हरा कलर के एकदम बारीक कीड़ा रहते, जो दाना भराव के समय ओला चूस लेते, जेकर कारण बाली 70% तक बदरा हो जाते। तो पेनिकल माइट के जैसे जोन किसान भाई मतलब जैसे पेनिकल माइट से संबंधित जैसे समस्या आते तो इटोक्साजोल 10% ईसी के हिसाब से टेक्निकल के हिसाब से दवाई आते, जो किसान भाई मन 100 ml पर एकड़ के हिसाब से ओकर छिड़काव कर सकते। या फिर प्रॉपर जाइट एक और दवाई आते जो मकड़ी नाशक करे, मिटीसाइड बोलता है जो मकड़ी नाशक करे, प्रॉपर जाइट बोला आप किसान भाई मन 250 से 300 ml पर एकड़ के हिसाब से ओकर छिड़काव कर सकते। ये दोनों दवाई में कहीं कंट्रोल हो जाइए। तो धान के बारे में आप कुछ बताना चाहो? धान के एक और अभी नवा समस्या देखे मिलत है, जैसे जो किसान भाई मन है कतको भी खातू डाला थे और पेड़ात मोटात नहीं है, तो वो एक जड़ में जेल हमन अंग्रेजी में बोलथन वायर वार्म और हमारे छत्तीसगढ़ी में लाल कीड़ा जेल बोलते, जो पूरा जड़ में पूरा जड़ ला लपेट देते है ना। एक अलग समस्या भी नवा देखे मिलत है, तो ओकर उपचार के लिए इमीडा 70% के जो सेवई फार्म में आते WG में वो कर किसान भाई मन 150 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से रेत में या खाद में मिला के आप ओला छिड़काव कर सकते हो, जेकर से ओकर जो वायर वार्मक समस्या निजात मिले। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई समय देने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जय छत्तीसगढ़ ये सबले बढ़िया सब मैं दुला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। धन्यवाद।